की लागत से बड़ा बैंक्वेट हॉल। जी हां, आप देख रहे हैं सावधान हरियाणा ब्रेकिंग न्यूज। नीलोखेड़ी हलके के गांव गोंदर में एक बड़ा भव्य बैंक्वेट हॉल बनाया जा रहा है। गांव के सरपंच देवेंद्र राणा ने कहा है कि गांव गोंदर में वो हर सुविधा होगी जो शहरों में होती है और उन्होंने कर भी दिखाया है। इसका बड़ा उदाहरण है कि गांव गोंदर में एक बड़ा बैंक्वेट हॉल बनने जा रहा है, जिसका उद्घाटन आने वाले समय में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से करवाया जाएगा। जब सावधान हरियाणा ब्रेकिंग न्यूज ने गोंदर गांव का दौरा किया तो पूरे गांव में ऐसी कोई बिरादरी नहीं जिसकी चौपाल ना हो। सावधान हरियाणा ब्रेकिंग न्यूज ने सभी चौपालों के कैमरे की नज़र से देखा। करीब 16 से 17 चौपाल गांव गोंदर में हैं। टीम ने गांव के भव्य अंबेडकर भवन का भी निरीक्षण किया। जब गांव के लोगों से हमारी बात हुई तो लोगों ने कहा कि सरपंच देवेंद्र राणा ने गांव गोंदर में इतने विकास कार्य करवाए हैं कि आने वाले समय में भी गांव गोंदर के सरपंच देवेंद्र राणा होंगे। लोगों ने ये भी बताया कि सरपंच सभी बिरादरियों को साथ लेकर चलते हैं और गोंदर के भाईचारे को भी बनाकर रखे हुए हैं। गोंदर गांव के सरपंच देवेंद्र राणा से सावधान हरियाणा ब्रेकिंग न्यूज पर दावा किया है कि मैंने गांव गोंदर में हर वर्ग का विकास किया है। उन्होंने कहा है कि लोग मेरे काम को देखकर ही मुझे मौका देंगे। गांव गोंदर में विकास की गंगा बह रही है और हर वो सुविधा गांव गोंदर में होगी जो शहरों में है। सरपंच देवेंद्र राणा ने कहा है कि गांव गोंदर में विकास की झड़ी लगी हुई है, चाहे वो बैंक्वेट हॉल हो, स्टेडियम हो, हॉस्पिटल हो, बिजली बोर्ड हो, स्कूल, वाल्मीकि चौपाल, हरिजन चौपाल, बीसी चौपाल, पंजाबी चौपाल, सिख चौपाल, बहु चौपाल, डोक्कल चौपाल, पंडित चौपाल, कुम्हार चौपाल, अंबेडकर भवन, महाराणा प्रताप भवन, बाड़ी चौपाल, नाई चौपाल, खाती चौपाल, जोलाया चौपाल, ऐसी 16 से 17 चौपाल जो हैं गांव गोंदर में हैं और गांव गोंदर में कई बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं। बैंक्वेट हॉल बनकर तैयार होने वाला है, स्टेडियम तैयार होने वाला है, अस्पताल तैयार होने वाला है। गोंदर के सरपंच ने कहा है कि अगर मैंने काम किया है तो जनता मुझे वोट जरूर देगी। अब देखना ये होगा कि विकास के आगे जनता क्या फैसला करती है, क्योंकि गांव गोंदर के सरपंच ने तो अपना विकास कर अपना काम कर दिया। अब गांव गोंदर की जनता अपना फर्ज, अपना कर्ज कैसे उतारती है आने वाले चुनाव में देखना होगा। सुरेंद्र कुमार जी। कौन सा गांव है? गोंदर। सुंदर जी, चुनाव आने वाले हैं। हाँ जी। सरपंच जब पहले 4.5 साल पहले चुनाव हुए थे, कुछ वायदे किए थे। हाँ जी। तो गोंदर गांव के क्या हालात है, कितना विकास हुआ? गोंदर गांव में इस टाइम 90% विकास हो चुका है, सिर्फ 10% ही ये थोड़ी बहुत ही गली गुड़ी नाले रह रहे हैं, उन पे भी काम चले हुए सब। तो जैसे कि क्या क्या चीज़ें दी हैं? जैसे इन्होंने बैंक्वेट हॉल भी दिया है, स्टेडियम भी बनाया है, बिजली बोर्ड भी लगवाया है और सभी गली नालियाँ सभी पक्की कर दी हैं। बढ़िया। तो कोई मांग ऐसी रह गई हो कि मांग? नहीं जी, कोई नहीं। आने वाले टाइम में फिर सरपंच चाहिए, कोई भी नहीं रोक सकता इसको। इतना काम करेगा जी। हमारे भी हिस्से में जब से हमने जन्म लिया और आज तक किसी ने इतना काम नहीं किया जितना देवेंद्र सिंह राणा ने किया सरपंच। तो पिछले दिनों सस्पेंड भी इनको कर दिया गया। सस्पेंड तो ऐसा है जी, गुंडे हैं ये, गुंडे को खाने के लिए मिलता नहीं है। गाँव में पार्टीबाजी बना हुआ है, जिनको खाने को मिला नहीं, ये खाने को मांगे थे, इसने दिया नहीं, भाई मैं काम करूँ या खाने को दूँ करे। सिर्फ ये बात थी, इस करके सस्पेंड मिल का बना सस्पेंड करा दिया इसको। तो संतुष्ट हैं आप लोग इस सरपंच से? बिल्कुल जी बिल्कुल। आने वाले टाइम में आप देख लेना, ये तो 3-4 महीने की बात है, सरपंच आएंगे दोबारा ही और पूरा गांव संतुष्ट है। इसी बात है। नाम धर्म सिंह है जी। गाँव कौन सा है? गोंदर है जी। हम ये जानना चाह रहे हैं, जो सरपंच काम करवा रहे हैं उनसे आप संतुष्ट हैं? हाँ जी, संतुष्ट है। तो क्या क्या काम, जैसे आपके क्या क्या नोटिस में ये करवाया उन्होंने? काम तो बहुत करवाया जी उसने। जैसे मतलब वहाँ पैलेस है और धर्मशाला बन रही, और गलियाँ का काम बहुत होया जी। तो संतुष्ट है आप? हाँ जी, हम तो। लाइटें दुरुस्त हैं? हाँ जी। की ना ਤੁਹਾਡਾ? ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ? ਗੋਂਦਰ ਜੀ।
जो 4.5 साल हो गए सरपंचों को काम करते हैं गांव में, जी, एक जी। वादे किए थे पहले, जी जी। और अब फिर चुनाव आने वाले हैं, तो मौजूदा ओके। सरपंच हैं, उन्होंने क्या क्या काम करवाए? ऐसे सर काम तो सारे गांव वालों को दिख रहा है, काम तो बिट्टू जी ने बहुत अच्छा करवा रखा है गांव में, तो ये आपको भी दिख रहा है, आने जाने वालों को भी दिख रहा है, अच्छा काम कर रहा है। लेकिन मैं कई 6-7 महीने से बाहर था और यहाँ अब आके पता चला है कि वो सस्पेंड हो चुके हैं। किस कारण से हुए हैं ये पता नहीं। अब बहाल भी हो गए हैं। हो गए हैं, ओके, थैंक यू, कंग्रेचुलेशन। हाँ, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और ये हम आप देखिए, ये गुरुद्वारे में चौपाल है, इसका निर्माण कार्य चल रहा है, और काफ़ी जगह है, बैंक्वेट हॉल बनाया उन्होंने, गर्ल्स स्कूल में, बॉयज़ स्कूल में, तो काफ़ी ज़्यादा, जैसे ये हमारे घर की तरफ लाइटें वगैरह, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम तो संतुष्ट हैं उनसे। कौन सा गांव है? गोंदे जी। चुनाव आने वाले हैं सरपंचों हाँ के। जी। 4.5 साल पहले सरपंचों ने बड़े वादे किए थे। हाँ जी। आपको ये देंगे, वादे में खरे उतरे या नहीं उतरे? मौजूदा सरपंच ने हाँ कौन जी। कौन से काम कराए? बहुत अच्छे काम कराए जी। जैसे कि लाइटें, गलियाँ, नाली हैं, सड़कें, मतलब बहुत अच्छे काम कराए जी। संतुष्ट हैं आप? हाँ जी। कौन सा गांव है? गोंदर। सरपंचों के कामों से संतुष्ट हैं आप? विकास कितना कर पाए? सरपंच का काम तो ठीक है, विकास भी हुआ है, लेकिन थोड़ा सा कमी रह गई। एक गरीबों की रजिस्ट्री रुकी हुई थी यहाँ पे, कौन सी? 100 गज के प्लाटों की। जो इंदिरा आवास योजना के तहत? नहीं, और महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत जो हुड्डा सरकार में लाट हुए थे, पिछले सरपंच नीता राणा भी उनको पेंडिंग छोड़ के चली गई, और इसने भी अभी तक पेंडिंग ही छोड़ रखे हैं तो सरपंच से मिले आप? कई बार। तो क्या जवाब मिला? बस कह देते हैं हफ्ते में कराएंगे, 2 दिन में कराएंगे। अभी पीछे एक बार MLA बने थे ना, धर्मपाल सिंह गोंदर, उसके बाद भी वो यहाँ रविदास जयंती पे स्टेज पे खड़े होकर बोल रहा था भाई हम ये हफ्ते में कराएंगे रजिस्ट्रियाँ। फिर लोगों ने चक्कर काटे, फिर घूम फिर के वही बात। अब मांग करते हैं आप? मांग तो करेंगे, जिसका कुछ रहता हो तो मांगेगा ही बेचारा। कुलदीप सिंह, कौन सा गाँव? गोंदरिया जी। सरपंचों के काम 4.5 साल कार्य पूरे हो गए हैं, तो कितने काम गोंदर में करवा पाए हैं? कुछ ही काम नहीं करेगा गाँव में, तो खुद बनाया गाँव का काम, ये सारा मटेरियल बेच दिया गाँव में, काटेगा सड़क का गली 4 महीने गली पड़ी रही नहीं। ये अपने आप लोग है ना, आधे नाली लाई 200 रुपये लाएगा, कमा रहा है ना, जाकर पूछेगा नहीं नाली बनाया लेना। तो जैसे कि हम देख के आए, बैंक्वेट हॉल एक देख के आए हैं, 1-2 कर दिए हैं जी, और इनमें क्या करे। बस स्टैंड भी हमने देखा, ऐसा गाँव में नहीं है बस स्टैंड। ठीक है जी, वो बात तो आप बताइए, मतलब बैंक्वेट हॉल से खुश हैं आप? ठीक है जी, जो बन गया तो काम जो हो गया तो ठीक है। अभी ये नहीं लगा है, ये नहीं लगा, नहीं शाम ही खड़े है देख। तो मतलब काम तो हुए हैं? ओ यार जी, थोड़े घने हुए जी, फिर ना होने वाली बात है। संतुष्ट हैं आप? संतुष्ट को नहीं हम जी, संतुष्ट के। कौन सा गाँव है? गोंदरिया। हम सरपंचों के काम की बात कर रहे हैं कि सरपंच ने जो अपने 4.5 साल के काम करे हैं, हाँ, क्या क्या काम किए? काम तो जी बहुत अच्छे कर रखे, बाकी हिसाब किताब लेना सरकार का काम है, हमारा कोई वो नहीं है। बाकी काम कर रखे, बाकी सबके काम नहीं हो रहे, यह बात मैं कहूँ। और संतुष्ट आप उनके काम से? मैं सरकार के सब काम तभी संतुष्ट नहीं हूँ। इक्वल टू राइट इन द इंडियन फंडामेंटल सरपंच के राइट। काम से संतुष्ट हैं? बाकी ठीक है, शरीफ आदमी है, कर रहा। सरपंच के काम से मैं तो सब पर राजी हूँ, मेरा तो कोई ऐसे ही भगत आदमी। मेरा नाम बागड़ी है जी, कौन सा गाँव है? गोंदर का हूँ। कौन सा मोहल्ला है ये डच रोड है, वाल्मीकि मोहल्ला जी। आप लोगों के लिए क्या क्या काम करवाया सरपंच ने? सरपंच ने तड़े की ईंट लुआ रखी है, 40 फुट किया द्वाल, और कुछ नहीं करा हमारी चपाट में। ठीक है जी, क्या मांग करते हैं? मांग हम मंदिर की इसकी चपाट की करा के ऊपर चबारे भी होने चाहिए, पैड़ी होनी चाहिए, हमारा ये लंबा होल होना चाहिए, जरा बुग्गी खड़ी है। सरपंच साहब, 5 साल होने को आए हैं, आगे चुनाव आने वाले हैं। इन 5 सालों में जनता से आपने कुछ वादे किए थे, तो कौन कौन से विकास कार्य आप करवा पाए? ऐसा है जी, जनता से वादे करे गए थे कि भाई आपका एक तो बैंक्वेट हॉल बनाया जाएगा, है जी, हॉस्पिटल बनाया जाएगा, और आपका बिजली घर बनाया जाएगा, और आपके स्कूलों का नवीनीकरण करके जो प्राइवेट स्कूल में सुविधा होती है उससे भी बेस्ट सुविधा आपको दी जाएगी, और गांव के 5 पॉइंट सिस्टम बनाया जाएगा, ऐसे सभी गलियां बनाई जाएंगी, हर बिरादरी की चौपाल बनाई जाएगी। तो मैंने तकरीबन अपने वादे पूरे करने का काम किया। चौपालों की बात करें तो चौपाले 16 हम खुद घूमे, 16 से 17 चौपाले जो हैं, हाँ। उन सब का काम पूरा लगभग हो चुका है। बिल्कुल 17 चौपाले बनाई है, 1-2 तो हमने बताई भी नहीं, जिसमें 5-7 लाख रुपया लग गया था, वो तो हमने बताई भी नहीं। तो लगभग
ये 17 के करीब चौपालें बनाई गई है सर। सब एक आवाज़ आ रही है, एक 100 गज के प्लाट लोगों के दिए गए थे। अब वो लोग कह रहे कि सरपंच साहब ने वादा किया था, सीएम स्टेज पर भी कहा था कि आपकी रजिस्ट्रियाँ करवाएंगे। ये वादा किया था, परंतु समस्या एक हो रही कि इसके अंदर में जब भी एक पहले भी मैंने रेजुलेशन दिया था, कोई इसके साथ ही लगने को तैयार नहीं। इसका कोई तो रिकॉर्ड नहीं मेरे पास। एक रजिस्टर में दर्ज है कि भाई किसके अरेर किसके ना रहे, उस पर वो 4 साल में तो मेरे को तो वो रजिस्टर मिला पहले उस पर थे, तो उसके आधार पर एक रेजुलेशन भी पाया, लेकिन उसमें यूँ ही नहीं पता लग रहा मैंने किसका प्लाट है और किसका नहीं। अगर किसी की गलत रजिस्ट्री हो जाती है तो बड़ा भारी पड़ता है। इस करके अफसर भी बचे, सारे बच रहे इसमें। अब कोई प्रूफ हो, मैं कई बार ब्लॉक में भी पूछताछ कर ली, ना कोई नक्शा मेरे पास इसका, तो इसको कैसे करें थी। लेकिन फिर भी मैं इस पर एक रेजुलेशन अभी तैयार कर रखा है। बस अचानक मैं सस्पेंड हो गया था, उससे पहले मैंने एक रेजुलेशन तैयार कराया था कि भाई जो भी जिसका प्लाट कटा था जसवीर सरपंच के टाइम में कटा था, यो कोई 2008 की बात है जी, तब की रजिस्ट्री। गलती तो उन सरपंचों की है। देखिए अब 2 सरपंच जिसके टाइम में कटे, उसने ही नाम मात्र रजिस्ट्री करा करके उनको अदर में छोड़ दिया। सारा सिस्टम करना उस सरपंच ने चाहिए था, उसने नहीं किया। उससे अगला सरपंच था राजेंद्र, 6 साल सरपंच रहा। क्यों? कोर्ट में चला गया केस, तो 6 साल में उसने भी नहीं किया। लेकिन अगर हमने कोई वादा किसी तक प्लाटों की कोई बात नहीं थी, ना कोई वादा था, लेकिन मैं फिर भी इस वादे को भी करूँगा। अभी इसका रेजुलेशन सोमवार को बल्कि तैयार कर रखा, सोमवार को वीडियो साहब को दे दिया जाएगा, और उसके बाद जो जायज़ होगा मैं तो लिख दूंगा। देखो जी, मैंने इसके बारे में पता नहीं है कि इसकी पूरी जांच पड़ताल कर करके भाई जिसका भी प्लाट उस टाइम ड्रा में निकला था, उनके प्लाट उनको दिए जाएंगे तुरंत। सरपंच साहब, क्या कुछ काम आपके पाइपलाइन में भी रह गए हैं? पाइपलाइन का मेरा 4था हिस्सा गाँव का बकाया है, तो 3 हिस्से गाँव का काम पूरा हो चुका है। उसके लिए मैं कल ही गया था, जो अपना पब्लिक हेल्थ का दफ्तर है उसके अंदर 10% जमा कराना पड़ता है। उसके लिए मैं उनको कहा तो 10 लाख रुपए मैंने जमा भी कराने पड़ेंगे उसके लिए। तो मैं उसमें 1 करोड़ रुपए का एस्टीमेट दोबारा बनाया है, उसका टेंडर द्वारा सरकार कार्य करेगी, और उसको भी जल्दी ही उन्होंने मेरे को आश्वासन दिया कि ऑनलाइन भी करवा दिया कल ही, कि 1 हफ्ते में आपका ये ऑनलाइन कराकर जैसे ही आपके ये 1 करोड़ रुपए का इसी महीने में टेंडर लग जाएगा और आपका ये काम पूरा हो जाएगा। सरपंच साहब, सांच को आँच नहीं, आप सस्पेंड हुए, किन परेशानियों का आपको सामना करना पड़ा? दस्तावेज आपने जांच में दिए? ऐसा सर, ये तो मैं कह सकूं भी। देखो, एक कुछ ऐसा हुआ है राजनीति के अंदर, कुछ एक मैंने पहले भी बताया था कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी गांव में आए थे, तो कुछ जो राजनीतिक लोग थे उनके बच्चे ने जहां पे माननीय मुख्यमंत्री जी का हेलीकॉप्टर उतरना था, वहां पे उसी स्टेडियम में खड़े होकर के व्हाट्सएप के ऊपर 15 लड़के थे, उन्होंने एक वो काले झंडे हाथ में लेकर वो गिर दिया मुख्यमंत्री के हफ्ता आने से पहले। तो ये एसपी साहब के बात संज्ञान में आएगी, उन्होंने उनको बिठा लिया, 2 दिन थाने रखा। उसके बाद दोबारा फिर मुख्यमंत्री आए, तो यो 48 कोस का 1 करोड़ रुपए मंदिर में दे के गए थे, जिनका टेंडर ही लग रहा है। तो वो काम अभी शुरू नहीं होया, शुरू होने को है। बाकी बार बार हम कह रहे कि जी शुरू करो। तो उसमें वो 2 बार अंदर बिठा लिए, उनको होगी परेशानी। उस करके उन्होंने मारता रंजिश की वजह से यू काम होया, और कुछ भी नहीं थी है। ये तो एक रंजिश है गांव का। 22 ऐसे शरारती तत्व हैं जिनने गांव के अंदर, सारे गांव को पता मेरे के भाईचारा बिगाड़ने का काम किया और कुछ नहीं किया गांव के अंदर, सिर्फ और सिर्फ भाईचारा बिगाड़ने का काम किया। ऐसे शरारती तत्व हैं कि जिनका जिक्र सबको पता, बच्चे को पता। सब एक आवाज़ ये आ रही है, अब चुनाव आ रहे हैं, लोगों से हमने पूछा कि आप संतुष्ट हैं, लोगों ने कहा संतुष्ट हैं। हमने अगले सरपंच के बारे में भी उनसे पूछा, तो उन लोगों का ये कहना है कि अगले सरपंच हमारे यही होंगे। आपका क्या कहना है इस बारे में? ऐसा है जी, मैं तो इन लोगों को यूँ कह रहा, अगर मैंने अपना गांव की सेवा तन मन धन से करी है, अगर आपने यूँ लग गया, जिस दिन से पूरा देश आज़ाद होया ना, उन सरपंचों का पूरा जितने सरपंच बने उनका सारों का सिस्टम अगर आप बिठा लें, अगर मेरा काम उन तय डबल पड़ता है सारे कम लेके, तो मेरे को वोट दे देना। और मेरी तो इच्छा है कि गांव के अंदर मैं उरेक जो लड़कियों का बॉयज़ कॉलेज भी करवाऊं,
और वो मैं करवा के ही छोड़ दूंगा, चाहे मैं सरपंच बनूं चाहे ना बनूं, लेकिन उसके पीछे बनवा के छोड़ दूंगा। जिस चीज़ के पीछे लग जो बनवाऊंगा। क्या नाम है आपका? देवेंद्र राणा। और मैं तो जनता से यही अपील करता हूँ, अगर मैंने गांव में विकास कर रखा तो दिल खोल कर वोट दो, बिल्कुल। अगर नहीं कर रखा तो फिर वोट मत देना। स्कूलों का रिजल्ट मेरे 100% आया है सर। जो +2 का स्कूल एक कराया, और सेंटर 30 साल से लड़कियों का स्कूल था, सेंटर मेरी लड़कियां बाहर पेपर देने के लिए जाती थी, बड़ी दुख की बात थी। +2 का तो गांव गोंदर के अंदर सेंटर बनवा दिया है। +2 और 10वीं के बच्चे मेरे गोंदर में अब के उनका सेंटर में यही पेपर दिए, और 100% रिजल्ट। मैं आपको यूँ आश्वासन देता हूँ कि बिल्कुल रिकॉर्ड चेक कर लेना। स्कूल में जाकर के 40 लड़कियां थी +2 के अंदर, जो अध्यापक जी ने बताया मेरे को, प्रिंसिपल ने, 22 लड़कियों की मेरिट, 18 की फर्स्ट डिवीजन। और यही हाल बॉयज स्कूल में जो +2 का अब की बार ही नया माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्कूल को +2 का किया था, तो इनमें थे। और जब मैं पहले सरपंच बनया था 15-16 में, एक लड़का पास होया था, ओनली एक लड़का 10वीं में। बड़े शर्म की बात थी। मैंने कहा टीचर आते यू क्या है? मैंने कहा सरपंच साहब आप अपने स्कूल को तो देखो, हमने तो कह रहे स्कूल में राखी घेर दी सरपंच ने, स्कूल में कुरड़ी पड़ी है, और स्कूल में डंगर अंदर बढ़ रहे हैं। ये देखियो, एक दिन तो भैंसी बांध रखी थी। कहा यू देखो सरपंच साहब रिजल्ट कहाँ से आओगा? मगर रुको, मैं बनया हूँ, अभी मैंने देखने दे। तो मैं तुरंत मैंने कहा भाई गांव का विकास बाद में होगा, सबसे पहले लड़की स्कूल और लड़के वाला। एक इतना छोटा सा शौचालय टूटा हुआ, 700 लड़कियां पढ़ती हैं सर, गांव की 700 लड़कियां, और एक टूटा हुआ शौचालय है। तो मैंने 7 शौचालय वहाँ लड़कियों वाले स्कूल के अंदर बनाए, आप जा करके देख लेना। अंग्रेजी सीट अलग, पानी की टंकियाँ जो बॉयज स्कूल में जो बीच में पड़ी थी, एक बहुत बड़ी पानी की टंकी बनवाई। तो और लड़कियों वाले स्कूल में शौचालय बनवाया, एक पार्क बनवाया, पेड़ लगवाए, उसके अंदर पत्थर लगवाए, आपने देखा भी होगा स्कूल की। और मेरे स्कूल में ये जिंदगी में पहली बार गोंदर के अंदर ऐसा होगा जो कि इनाम जीतया स्कूल में 51,000 रुपये का। तो ये थे हमारे साथ गोंदर के सरपंच देवेंद्र राणा। देवेंद्र राणा ने दावा किया है कि अगर मैंने काम किए हैं पिछले 10 से 15 साल से, मैंने अगर काम किया, जिन लोगों ने पहले भी काम किया, मेरे काम के साथ वो काम मिला लें, और इस प्लान के अंदर जितने भी मैंने काम किए हैं मिला के देख लें। अगर मैंने काम किए होंगे तो गांव गोंदर की जनता को खुलेआम ये कहा है कि आपके बेटे भाई ने अगर काम किए होंगे तो मुझे दोबारा से चुन लेना। अगर आप मुझे दोबारा चुनते हैं तो गोंदर के विकास की जो गंगा है ऐसे ही बहती रहेगी। हम आपको बता दें कि गांव गोंदर में लग्जरी बैंक्वेट हॉल हम अभी देख कर आए हैं। ऐसा बैंक्वेट हॉल हमने अभी तक किसी हरियाणा के गांव में नहीं देखा है। और साफ़ तौर पर देवेंद्र राणा ने दावा किया है, अगर मैंने काम किया है तो मुझे दोबारा चुन लेना। गांव गोंदर से मेरे सहयोगी हेमा वर्मा के साथ सावधान हरियाणा ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए संजय रैना की रिपोर्ट।